अस्सलाम वालेकुम, मैं काशिफ और आज मैं ब्रांच अकाउंटिंग के जर्नलाइजिंग का लेक्चर अपलोड करूंगा। क्वेश्चन में मूव करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको बताना चाहता हूं। इसका तरीक़ाकार क्वेश्चन सॉल्व करने का ये है कि जब आप से हेड ऑफिस में एंट्री मांगी जाए, हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री मांगी जाए, तो आप अपने आप को हेड ऑफिस का अकाउंटेंट सोचें कि आप हेड ऑफिस में यानी बैठ के काम कर रहे हैं। और जब ब्रांच की एंट्री मांगी जाए ब्रांच की बुक में, तो आप ये अज्यूम करें कि आप ब्रांच के अकाउंटेंट हैं और ब्रांच में बैठकर अकाउंटिंग कर रहे हैं। इसकी तरीक़ाकार ये है कि आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि ब्रांच का कोई एक्सपेंस था, वो हेड ऑफिस ने पे कर दिया। तो अब आप हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं, हेड ऑफिस के अकाउंटेंट हैं, तो आप ये सोचें क्या ये एक्सपेंस हेड ऑफिस का था? जवाब मिलेगा नहीं। एक्सपेंस किसका था? ब्रांच का। पे किसने करा? हेड ऑफिस ने। तो हेड ऑफिस में क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? हेड ऑफिस के पास से कैश कम हो जाएगा, यानी हेड ऑफिस के पास कैश कम हो गया। अब हेड ऑफिस कैश को तो क्रेडिट कर देगा, डेबिट क्या चीज़ करेगा वो? तो वो डेबिट ब्रांच को कर देगा। इसी तरीके से अगर सेम एंट्री ब्रांच ने हेड ऑफिस का एक्सपेंस पे कर दिया तो क्या होनी चाहिए? क्या ब्रांच का ये एक्सपेंस था? नहीं। एक्सपेंस किसका था? हेड ऑफिस का। पे किसने करा? ब्रांच ने। तो ब्रांच कैश को क्रेडिट कर देगा और हेड ऑफिस को डेबिट कर देगा। इसी तरीके से फ़र्ज़ करें कोई लाइबिलिटी थी ब्रांच की और वो हेड ऑफिस ने पे कर दी, तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा हेड ऑफिस की बुक में? लाइबिलिटी थी किसकी? ब्रांच की। पे किसने करी? हेड ऑफिस ने। तो हेड ऑफिस के पास से कैश कम हो जाएगा और वो कैश को क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट क्या चीज़ करेंगे? वो ब्रांच को डेबिट कर देंगे। इसी तरीके से सेम एंट्री अगर यही चीज़ मैं मानूं कि जो लाइबिलिटी थी वो ब्रांच की थी और हेड ऑफिस ने पे की थी, तो अब ब्रांच की बुक में इसकी क्या एंट्री होगी? आप देखें ब्रांच की लाइबिलिटी कम हुई है, तो ब्रांच अपनी लाइबिलिटी अकाउंट्स पेबल को डेबिट करेगा और वो क्रेडिट हेड ऑफिस को करेगा क्योंकि उसके पास से कैश कम नहीं हुआ। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब मैं क्वेश्चन पे मूव करूंगा, क्वेश्चन को डिस्कस कर। क्वेश्चन को मैं जल्दी जल्दी रीड कर रहा हूँ, काइंडली मैंने शेयर भी करा हुआ है तो जल्दी जल्दी मैं रीड करूँगा, आप इसको पढ़ लें। आशकीन एंड कंपनी ऑफ कराची ओपन एन इंडिपेंडेंट ब्रांच एट टारगाना टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। द हेड ऑफिस एंड ब्रांच ट्रांजेक्शन वर एस अंडर। हेड ऑफिस की ट्रांजेक्शन दिया, यानी ये ट्रांजेक्शन हेड ऑफिस में हुई हैं। गुड सेंड टू ब्रांच, कॉस्ट उसकी 15,000 थी, बिल्ड प्राइस थी 20,000, यानी 15,000 की चीज़ 20,000 में ट्रांसफ़र की है ब्रांच को। पेड ब्रांच सैलरीज 5,000, पेड ब्रांच अकाउंट पेएबल 4,000, कलेक्टेड ब्रांच अकाउंट रिसीवेबल 6,000। एडजस्ट द अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूशन बाय नेसेसरी अमाउंट, ये हम बाद में एंड में देखेंगे। अब ब्रांच की ट्रांजेक्शन दे रहे हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 22,000, पेड हेड ऑफिस अकाउंट्स पेएबल 5,000, रिटर्न मर्चेंडाइज टू हेड ऑफिस एल्ड बिल्ड प्राइस 2,000, पेड शॉप रेंट 6,000, रिपोर्टेड नेट लॉस 1,000, मर्चेंडाइज एंडिंग 1,000। अब रिक्वायर्ड में मांग रहे हैं प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच। अब देखें पहली एंट्री क्या है? गुड सेंड टू ब्रांच, कॉस्ट है उसकी 15,000, बिल्ड प्राइस है 20,000, यानी 5,000 का ओवर वैल्यूएशन है। अब हेड ऑफिस की बुक में क्या एंट्री होगी ये हम देखते हैं। ये देखें, ये है इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने एंट्री पास की लारकाना ब्रांच डेबिट, सॉरी ये 20,000 है, गलती से 2,000 लिख दिया गया है। गुड सेंड टू लारकाना ब्रांच क्रेडिट 15,000 और अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन 5,000 से क्रेडिट किया। अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन का जो अकाउंट होता है वो डेफर्ड प्रॉफिट अकाउंट है, यानी ये अर्न प्रॉफिट है, जो हमने प्रॉफिट अर्न नहीं करा। जब तक ब्रांच इस गुड्स को आउटसाइडर को सेल नहीं कर देती, जब तक ये अर्न प्रॉफिट है। जब वो आउटसाइडर को सेल कर देगी तो ये अर्न प्रॉफिट में आ जाएगा। ठीक है, ये था इसका पहला ट्रांजैक्शन। अब इसी एंट्री को ब्रांच ने कैसे रिकॉर्ड किया होगा ये हम देख लेते हैं। ये देखें, ये इसकी एंट्री है जो ब्रांच ने रिकॉर्ड की। गुड फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट 20,000 और हेड ऑफिस क्रेडिट 20,000, यानी ब्रांच को ये नहीं पता कि इसकी कॉस्ट कितनी थी, वो हमेशा ऑलवेज बिल्ड प्राइस में रिकॉर्ड करेगी। अब देखें सेकेंड ट्रांजेक्शन है पेड ब्रांच सैलरीज 5,000, यानी ब्रांच की सैलरीज पे की। ये हमारा हेड ऑफिस का सैलरी एक्सपेंस नहीं था, ये ब्रांच का सैलरी एक्सपेंस था। हमारे पास से क्या हुआ? कैश कम हो गया, तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे
और हम क्या करेंगे, लाड़काना ब्रांच को डेबिट कर देंगे। ये सेकंड एंट्री आप देख रहे हैं हेड ऑफिस की बुक में एंट्री हुई है। अब ब्रांच इसको कैसे रिकॉर्ड करेगा ये आपको यहाँ से दिखा देते हैं हम। ये देखें, ब्रांच ने क्या करा, सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, क्योंकि उसका एक्सपेंस है ये ब्रांच का, तो उसने 5,000 से उसको डेबिट करा और उसने खुद तो पे किया नहीं, तो उसने हेड ऑफिस को क्रेडिट कर दिया 5,000 से। अब देखें थर्ड, पेड ब्रांच अकाउंट पेएबल 4,000, यानी ब्रांच के अकाउंट पेएबल पे करा है 4,000 रुपये। तो ये लायबिलिटी थी किसकी, ब्रांच की। हेड ऑफिस ने क्या करा, पे करी। हेड ऑफिस के पास से कैश कम हो गया, तो इसकी एंट्री आ जाएगी यहाँ पर। ये देखें आप, इसका जो अमाउंट था वो था 4,000, तो ये आ गई इसकी एंट्री। लाड़काना ब्रांच डेबिट कैश क्रेडिट 4,000, यानी हमने ब्रांच की लायबिलिटी को पे कर दिया। अब ब्रांच ने इसको कैसे रिकॉर्ड किया होगा, ब्रांच ने अपनी लायबिलिटी को किया होगा डेबिट, और ये देखें आप 4,000 का अमाउंट था। अभी देखें अकाउंट्स पेएबल डेबिट हेड ऑफिस क्रेडिट, यानी उन्होंने अपनी लायबिलिटी को कम करा और हेड ऑफिस को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि उन्होंने कैश पेमेंट नहीं की बल्कि हेड ऑफिस ने पेमेंट की। फोर्थ में देखें, कलेक्टेड ब्रांच अकाउंट रिसीवेबल 6,000, यानी ब्रांच अकाउंट रिसीवेबल 6,000 रुपये था, वो हेड ऑफिस ने कलेक्ट कर लिया है। तो हेड ऑफिस के पास क्या हुआ, कैश आ गया है 6,000 रुपये। तो उसने क्या करेगा, कैश को डेबिट कर दिया होगा। ये देखें ये एंट्री है यहाँ पे, जहाँ मेरा माउस का कर्सर है। कैश को डेबिट करा, लाड़काना ब्रांच क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब इसी एंट्री को ब्रांच ने कैसे रिकॉर्ड किया होगा, ये आप ये देख सकते हैं। इन्होंने हेड ऑफिस अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया, क्यों, क्योंकि हेड इनका अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट हो गया है, तो इन्होंने इसको क्रेडिट करा और उनका कैश तो रिसीव नहीं हुआ, तो उन्होंने हेड ऑफिस को डेबिट कर दिया 6,000 रुपये से। अब देखें ब्रांच की पहली वाली जो एडजस्टिंग है वो क्या है, सोल्ड गुड फॉर कैश 22,000, ठीक है, 22,000 रुपये में। इसकी एंट्री हेड ऑफिस में कुछ भी नहीं होगी, ये ब्रांच का डेटा है तो ब्रांच में इसकी एंट्री होगी, और वो एंट्री ये रही, ये आप देख सकते हैं, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। ये वेरी सिंपल एंट्री थी। आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब देखें ब्रांच में ही इन्होंने सेकंड दिया हुआ है, पेड हेड ऑफिस अकाउंट्स पेएबल 5,000 रुपये, यानी हेड ऑफिस का अकाउंट्स पेएबल था 5,000 रुपये, वो ब्रांच ने पे कर दिया है। तो अब हेड ऑफिस में क्या एंट्री पास होगी, हेड ऑफिस ने अपनी लायबिलिटी लाजमी कम की होगी। ये देखें अकाउंट्स पेएबल डेबिट लाड़काना ब्रांच क्रेडिट, इसने 5,000 से अपनी लायबिलिटी कम कर दी। अब इसी एंट्री को ब्रांच ने कैसे रिकॉर्ड किया होगा, आप ये देखें, ये एंट्री है, ये रहा, ये जहाँ मेरा माउस का कर्सर है यहाँ पे एंट्री जा रही है। ये हेड ऑफिस को डेबिट करा उन्होंने, उनके बाद से कैश आउटफ्लो हो गया था 5,000, उन्होंने क्रेडिट कर दिया। थर्ड में देखें, रिटर्न मर्चेंडाइज टू हेड ऑफिस एट बिल प्राइस 2,000 रुपये, यानी ब्रांच ने 2,000 की मर्चेंडाइज हेड ऑफिस को वापस कर दी है। तो हेड ऑफिस ने क्या एंट्री पास की होगी, यहाँ पे आप ये देखेंगे कि आप देखें गुड सेंड टू ब्रांच को 1,500 से डेबिट करा, इसमें ओवर वैल्यूएशन भी था जो कि कितना बन रहा है 500, उसको हमने डेबिट कर दिया। जब सेंड की थी तो क्रेडिट किया था, अब वापस आई है तो डेबिट कर दिया, और लाड़काना ब्रांच को हमने क्रेडिट कर दिया। और लाड़काना ब्रांच ने क्या एंट्री पास की होगी, इसकी एंट्री ये रही, आप ये देखें, हेड ऑफिस को उन्होंने डेबिट करा, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस क्रेडिट कर दिया, यानी जो फर्स्ट एंट्री इनकी हुई थी जब मैंने गुड सेंड की थी उसको रिवर्स कर लिया जस्ट इन्होंने। अब देखें फोर्थ में है, पेड शॉप रेंट 6,000, यानी ब्रांच ने अपना रेंट पे करा है, तो हेड ऑफिस में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसकी एंट्री जो होगी जस्ट आपकी ब्रांच की ही बुक में होगी, जो 6,000 का उन्होंने रेंट पे करा। ये देखें आप, शॉप रेंट एक्सपेंस डेबिट 6,000 कैश क्रेडिट, ब्रांच का इसका कोई भी ताल्लुक नहीं था। 5 में देखें, रिपोर्टेड नेट लॉस दे रहा है 1,000 रुपीज़ से, यानी नेट लॉस हो गया ब्रांच को 1,000 रुपीज़। इसकी एंट्री जो पास हुई होगी हेड ऑफिस की बुक में वो आप देख सकते हैं, इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाड़काना ब्रांच को 1,000 से डेबिट कर दिया, और लाड़काना ब्रांच जो कि एसेट्स था उसको हमने 1,000 से कम कर दिया, क्योंकि वो लॉस में जा रहा है, लॉस हो गया, इस वजह से हमने कम कर दिया। और इसी एंट्री को जो ब्रांच ने रिकॉर्ड की होगी वो इस तरह रिकॉर्ड की है, ये आप देख सकते हैं, इन्होंने हेड ऑफिस को डेबिट कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कर दिया, क्योंकि हेड ऑफिस की ही लायबिलिटी कम करेंगे, क्योंकि ये सेम बिजनेस है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस लायबिलिटी नहीं होती, तो उन्होंने इन्हीं की इक्विटी कम कर दी, क्योंकि सेम बिजनेस है ये। एंड में वो दे रहा है मर्चेंडाइज एंडिंग 1,000 रुपीज़। अब आप इसमें देखें, ये अमाउंट फॉर ओवर वैल्यूएशन के लिए बड़ा कार्यामत ये है, मतलब कि ये उसकी एडजस्ट करने के लिए हमने ये अमाउंट दिया गया है। अब इसको हम दिखा भी देते हैं कि हमने इसको एडजस्ट कहाँ किया। ये देखें आप, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन सेंड टू ब्रांच, हमने 20,000 की गुड्स थी, 20,000 की बिल्ड प्राइस थी, 1,500 उसकी कॉस्ट थी, यानी ओवर वैल्यूएशन 5,000 था।
रिटर्न की ब्रांच ने कितनी की, 2000 की बिल्ड प्राइस थी, उसकी कॉस्ट बनी 1500, यानी उसमें ओवर वैल्यूएशन था 5000। अब एंडिंग इन्वेंट्री 1000 की बची हुई है, बिल्ड प्राइस की जो ब्रांच ने हमें रिपोर्ट करी उसकी कॉस्ट है 750, उसमें ओवर वैल्यूएशन है 250 रुपये। यानी अब इसका मतलब ये हुआ कि 5000 का जो हमने शुरू में सेंड किया था उसमें से 500 हम लेस कर देंगे, 250 लेस कर देंगे, तो 4250 हमने अर्न कर लिया। जो हमने ये हमारा अर्न प्रॉफिट हो गया है, यानी ये प्रॉफिट को हमने अर्न कर लिया है। अब इसकी एंट्री कैसे होगी ये आप देख सकते हैं। एंट्री नंबर 8 जो है अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन, पहले हमने क्रेडिट किया था क्योंकि वो अनअर्न था, अब हमने अर्न कर लिया है, तो 4250 से हमने इसको डेबिट कर दिया एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाड़काना ब्रांच क्रेडिट कर दिया 4250 से। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। जो प्रॉब्लम हो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट के ऊपर। दुआ में याद रखेगा। फी अमान अल्लाह।